सम्राट चौधरी के खिलाफ साजिश का हुआ पर्दाफाश। तारापुर से सम्राट का नामांकन रद्द कराने की थी मांग। कौन सम्राट को करना चाह रहा था बर्बाद? क्या है सम्राट का साउथ कनेक्शन? बताएंगे इस पूरी खबर में। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और जब से बिहार में चुनाव की घोषणा हुई है तभी से सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई। सम्राट चौधरी के उम्र से लेकर डिग्री तक पर कई सारे सवाल उठाए गए, जिसका सफाई भी सम्राट ने दिया। सम्राट चौधरी सफाई देते हैं, मगर फिर भी सम्राट की मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेती हैं। और ऐसे में अचानक से एंट्री होती है साउथ के एक व्यक्ति का, जो हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और उसने सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के खिलाफ याचिका दायर कराई थी, जहां उसने साफ तौर पर मांग की थी कि सम्राट चौधरी ने उम्र और डिग्री को लेकर, जन्मतिथि को लेकर छेड़छाड़ किया है। अलग अलग चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अलग अलग जानकारियां दी हैं, जिसके खिलाफ ये याचिका दायर कराई गई थी और मांग किया गया था कि सम्राट चौधरी का तारापुर से नामांकन रद्द कराया जाए, यानी कि सम्राट चौधरी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। ये मांग हैदराबाद के एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसकी ईयरली इनकम की अगर हम बात करें तो 5 लाख से भी कम है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसने जिस वकील को हायर किया था, वो उस वकील की फीस उसके ईयरली इनकम यानी कि 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में एक आम व्यक्ति, आम सामाजिक कार्यकर्ता कैसे इतने बड़े वकील और बिहार के उप मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने हैदराबाद से दिल्ली जा सकता है? क्या इसका कोई बिहार से कनेक्शन है? क्या कोई बिहार में बैठकर हैदराबाद के एक आम व्यक्ति को अपने इशारों पे नचा रहा था, या फिर इसके पीछे कोई बड़े खेल की तैयारी चल रही थी? मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा फैसला सुनाया और इसे समय बर्बाद ना करें ये टिप्पणी कर दी। जी, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के खिलाफ याचिका दायर कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और साफ साफ शब्दों में कहा कि न्यायपालिका का समय बर्बाद ना करे। अदालत के पास और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं। देश में कई सारे ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई करना जरूरी है। ऐसे राजनीतिक टीका टिप्पणी और मुद्दों को अदालत में लाकर ना पटके। ये टिप्पणी अदालत की है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अदालत का समय इस मामले को लाकर बर्बाद किया गया है और इस याचिका को खारिज कर दिया। उस व्यक्ति ने अपनी याचिका वापस ले लिया। इसे अब बिहार में सम्राट चौधरी की जीत बताई जा रही है, एनडीए की जीत बताई जा रही है और उसके पीछे विपक्ष का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद में बैठकर एक आम सा व्यक्ति सम्राट चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, ये कहकर कि इससे जुड़ा कोई ठोस सबूत आप नहीं दे रहे हैं, ये बकवास है। इसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उसमें ये मांग थी कि सम्राट चौधरी का नामांकन तारापुर से रद्द कराया जाए। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज में वोटिंग भी हो चुकी है और वैसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो बिहार में एनडीए खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली जीत तो यही हो गई, दिल्ली में ही हो गई और बिहार तो हम जीत ही रहे हैं। आपको बता दें कि इस फैसले को जदयू ने भी तहे दिल से स्वीकारा है। इसके साथ साथ भाजपा नेताओं ने भी स्वीकारा है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट करके इस जीत की खुशी जाहिर की है और विपक्ष पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जो सच होगा वो हमेशा जीतेगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और ऐसे में अब हैदराबाद का एक आम नागरिक सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, अब खाली हाथ ही उसे हैदराबाद लौटना पड़ा है। बाकी अब दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और उसके ठीक पहले सम्राट चौधरी को ये बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और उसे
सम्राट चौधरी की ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए खेमे की जीत बताई जा रही है। बाकी इस खबर में इतना ही। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कि आपको लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।